द ट्रेनिंग टाइगर टीम की तरफ से आयोजित किया जाता है। इस बेहतरीन सेशन को अटेंड करने के लिए और सुबह-सुबह जल्दी उठकर सभी कामों से एक काम के लिए पहली प्रायोरिटी में आपने इस ट्रेनिंग सेशन को रखा, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आइए चलते हैं आज के सेशन में, और इससे पहले आज के हमारे होस्ट, हमारे दोस्त मिस्टर कमलेश साहू जी के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत शानदार तरीके से आज के सेशन की शुरुआत इन्होंने करी। बस यूं समझिए कि पांचों पांडव कहते हैं ना, 5 जन्यों की गूंज सुनाई देती है और अब तक मंजिल तक पाना है। मतलब वो चीजें, वो बातें आप लोगों के बीच में शेयर होगी। ये मंजिल तक कैसे पहुंच पाएंगे, आज स्पेशली लक्ष्य क्या होता है और कैसे हम लक्ष्य को निर्धारित कर सकते हैं, और कैसे हम इस नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम के 4 बेसिक सिस्टम को कैसे फॉलो कर सकते हैं, इस पर मैं चर्चा करूंगा। सभी लोग बने रहिएगा। और यहाँ पर 1000 लोग तक की जो लिमिटेशन है, इतना ही काफी है। जब देश को आजाद कराने के लिए कुछ लोग चाहिए थे, जो लोग लेट लतीफ हैं, जो टाइम से नहीं आते हैं, उनके लिए यही सजा है कि वो बार बार ट्राई करते रहे, और जल्दी से कोई अगर कट ऑफ होगा तो वो घुस पाएंगे इस सेशन में। नहीं तो जिन्होंने आज का सेशन मिस कर दिया, उनको पता नहीं कि अपनी जिंदगी में क्या मिस कर दिया। ये सेशन कमांडो कोबरा 10 के टाइगर्स, आप सभी का हार्दिक हार्दिक फिर से अभिनंदन करता हूँ सेशन में बने रहने के लिए। हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग, डू यू हैव ड्रीम? क्या आपके पास सपने हैं? क्या आपके पास सपने? व्हाट आर योर ड्रीम? अगर सपने हैं तो वो किस तरह के सपने हैं, क्या सपना है? अचीव योर ड्रीम विद अस। हमारे साथ आप अपने हर एक सपने को पूरा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा धैर्य और पेशेंस के साथ में आपको आगे बढ़ने के लिए अपने आप को तैयार रखना है। जैसे सपना हो सकता है कि फ्लाइट यात्रा करना, बहुत सारे लोग हैं दूर से हवाई जहाज को उड़ते हुए दिखा है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम को कि जिंदगी में हमारे खानदान में शायद ही किसी ने फ्लाइट में हवाई यात्रा करी होगी। हमने कई बार हवाई यात्रा का आनंद लिया है, एयर इंडिया हो चाहे इंडिगो हो। बहुत अच्छा लगता है जब हम कई हजार फुट ऊंचाई से महसूस करते, तब समझ में आता है इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की ताकत। इतना शानदार बेहतरीन घर आपको मिल सकता है, एक लग्जरियस लाइफस्टाइल की लग्जरियस कार आपको मिल सकता है, बशर्ते ध्यान पूर्वक आपने इस सेशन में बने रहना है। और अभी तक जो हुआ, जिंदगी का जो बीत गया, उसके बाद का आज आपकी जिंदगी का पहला दिन है। इस पहले दिन को बेहतर दिन की तरह बनाइए और कुछ लक्ष्य निर्धारित करके आपने आगे अपने आप को बढ़ाना है। आइए चलते हैं आगे। यहाँ पर लिखा है डू यू हैव ड्रीम? क्या इस तरह का कोई भी सपना है आपके पास में? यकीनन अगर आपके पास सपना है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर ड्रीम? आपके सपनों को क्या वैल्यू, क्या अहमियत देते हैं आप? या भी किसी ने बोल दिया अरे मैं भी लूंगा यार, ऐसे नहीं होता। सपना अपने जहन से, अपने दिल से निकलने वाला एक सपना होता है, और इसके लिए कुछ भी करना पड़े यार मैं करूंगा, ऐसा कुछ अगर आता है तो निश्चित रूप से आपका सपना पूरा होने की दिशा में आगे बढ़ता हुआ जाता है। ड्रीम कम ट्रू। आइए हमारे साथ अपने सपनों को पूरा कीजिए। देखिए गोल, यहाँ पर ये कुछ वर्ड हैं, ड्रीम फिक्स इट। एक बार आप जो ड्रीम सपना देख लेना, बस उसको फिक्स कर दें कि भाई मेरे को इतने दिन में चाहिए तो चाहिए तो चाहिए। जैसे हम अक्सर इस इंडस्ट्रीज के अंदर जब आते हैं तो हमारे सीनियर एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन पहले हमारे से ये पूछते हैं कि ये बिजनेस को क्यों चुना। या किसी दोस्त ने भी कहा था यार 800 रुपए दे दो चल जाएगा काम, मैंने बहुत बड़ा एहसान कर दिया उसको 800 रुपए दे के, शायद उसकी जिंदगी में बाहर आ जाए मेरे 800 रुपए देने से। अगर ऐसा सोच के आना चाहते हो या आ चुके हो तो बस अपना प्रोडक्ट लीजिए, चाय पीजिए, कॉफी पीजिए, घर बैठ। आपके लिए बिजनेस नहीं है। अरे अपने अंदर की उस जमीर को जगाइए। इस हिंदुस्तान के अंदर आप पैदा हुए, इस माटी के अंदर आप आए हो तो कुछ कर गुजरने के लिए। 84 लाख योनियों के बाद में अगर आपको मानव जीवन मिला है तो कुछ कर गुजरने के लिए, मर खपने के लिए नहीं मिला है। टाइम पास, सीनियर कहता है जूम मीटिंग में आ जाओ, 10 बार तुमको फोन करना पड़ता है यार जूम मीटिंग में आने के लिए। आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती क्या कि मुझे सीखना है सर, मुझे आगे बढ़ना है? आपके हिस्से का दिया आपने ही जलाना है। जिस तरह से राजकुमार मनहर ने अपने हिस्से का दिया खुद जलाया, और उनको देख देख के जिनके अंदर ज्वलंत भावना थी, जो आगे बढ़ना चाहते थे, जिनके अंदर बर्निंग डिजायर थी, वो आग थी, वो ज्वाला थी, वो खुद ब खुद सिपकते चले गए और अपने आप को कामयाबी के रास्ते में चलते चले गए।
बहुत सारी महिलाएं गृहिणियां आज 10,000 रुपए पर डे की इनकम को टच कर रही है उनके टीम के अंदर, और आपको 10,000 ऐसे मजाक लगता है? 10,000 की नौकरी करने के लिए आप सुबह से शाम तक, हम देखते हैं दिल्ली के अंदर बवाना में जाइए, मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया है जहां पर लोग बिहार से, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से आते हैं और सुबह 9 बजे काम पे जाते हैं और रात को 9 बजे आते हैं, और तनख्वाह कितनी मिलती है? 10,000 रुपए, और आप यहां से कमा सकते हैं 10,000 पर डे की इनकम। तो कितना सीनियरिटी और कितना सीरियस होकर काम करना पड़ेगा, आप खुद समझदार हैं। लोग पैसा कमाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। आपसे तो एक कॉपी पेन भी नहीं उठता कि एक डायरी बना लूं, मैं सपनों को लिख लूं। अरे अपने आप को तू दीवार में मत चिपका भाई, तू अपने आप पे तो लिख। वो ही नहीं लिखा जाता। हाँ सर, अब की बार करेंगे, हम जनवरी से सीलिंग कर लेंगे। तुम कद्दू सीलिंग कर लोगे, साला जनवरी भी निकल जाएगा, फरवरी भी निकल जाएगा, कभी सीलिंग होगा ही नहीं जब तक उसको लिखोगे नहीं, जब तक एक डेडलाइन नहीं बनाओगे कि मेरे को यहाँ तक जाना है। वो कहते हैं ना कि एक चिट्ठी होती है जिसमें कोई एड्रेस नहीं लिखा होता, और आपने पोस्ट ऑफिस का जो डब्बा होता है लाल रंग का, उसमें डाल दिया किसी के नाम का, तो कहां जाएगा? इस डब्बे से उस डब्बे, इस डाकखाने से उस डाकखाने, घूम के क्या साले को कचरे के डिब्बे में जाए थे। तो एक दिन अपन भी ना बिना लक्ष्य के रहेंगे तो हम भी कचरे के डिब्बे में चले जाएंगे। इसलिए छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित कीजिए। और लक्ष्य में ये मैं नहीं कह रहा कि आप अभी जो है कि एक बेहतरीन सिविक कार लेने का सपना बना लिया है आपने, या फिर आप होंडा सिविक कार लेने वाले हैं 3 महीने के अंदर। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल होगा तो आपका बैक ऑफिस अच्छा होगा, तो बैक जो है कि बेशक आप इस इंडस्ट्रीज में आकर आप कार लेके 2-3 महीने में दिखा देंगे, लेकिन एक बेसिक सपना एक आम आदमी के लिए, ये इंडस्ट्रीज एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, एक गरीब व्यक्ति के लिए, जो गरीब, हाँ जी, मैंने देखा है कई भिखारी थे नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले भीख मांगा करते थे, वो आज करोड़पति बन गए हैं। बताऊंगा कौन है वो लोग। माय डियर लीडर्स, अपने आप को, अपने अंदर के बर्निंग डिजायर को जगाइए, और सबसे पहले अच्छा ड्रेसअप लेने का सपना बनाइए। अगर ड्रेसअप नहीं है, आपको प्लेन शर्ट लेने का सपना होना चाहिए, अच्छे ब्लैक शूज लेने का सपना होना चाहिए। भाई पहली बार कोई अंडरवियर पहनता है ना, तो भी अलग से एटीट्यूड आता है। उस एटीट्यूड को पहचानिए। जब भी कोई छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे सपनों को पूरा करते हुए हम बड़े सपनों की तरफ बढ़ेंगे, तो शॉर्ट टर्म के अंदर आप यहाँ पर 3 से मैं कहूंगा कि 1 से 3 महीने के दौरान बनाइए। यहाँ पर 3 से 6 महीने लिखा हुआ है। 1 से 3 महीने के दौरान ऐसा सपना बनाइए। हो सकता है बच्चों के लिए, अपने बच्चे के लिए साइकिल लेनी हो, बच्चा काफी टाइम से जिद कर रहा हो, पापा साइकिल, पापा साइकिल, उस साइकिल लेने का भी सपना तो हो सकता है ना। मिसेस की कई वर्षों से आपने अच्छी साड़ी नहीं खरीदी है, वहां से हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग से, अपने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से पैसा कमा के एक बार साड़ी लेके उनके लिए आइए। ये एक सपना होता है। ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजों को जब आप अचीवमेंट करते हो तो आपको लगता है यार मेरे को नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहिए, नेक्स्ट लेवल पे। तो ये शॉर्ट टर्म का सपना बना सकते हैं। इस बीच में आप बाइक लेने का सपना, काफी टाइम से आपकी बाइक पुरानी हो गई है, तो आप 3 महीने के दौरान कुछ ऐसा पैसा बनाइए, क्योंकि लोग बना रहे हैं। लोग 3-3 महीने, 6-6 महीने के दौरान 4 लाख 5 लाख रुपए की अर्निंग कर रहे हैं। तो बाइक कितने का आएगा? 1 लाख रुपए का। एक अच्छी होंडा या हीरो की बाइक 1 लाख रुपए में अच्छी बाइक आ सकती है। तो वो सपना आप बना सकते हैं कि अब की बार मेरे को होली तक एक अच्छा बाइक परचेज करना है, न्यू ब्रांड 2022, है ना। तो ये एक सपना आपका शॉर्ट टर्म में आ सकता है। अच्छा, अब मिडिल टर्म में क्या होने वाला है? मिडिल टर्म 1 से 2 वर्ष का सपना बताया गया है यहाँ पर। तो 1 वर्ष का सपना बनाइए। यकीन मानिए, हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग में मिस्टर राजकुमार मनहर पिछले 9 महीने के दौरान जब 18-19 लाख रुपए की अर्निंग कर सकते हैं, तो आप सोचिए कि आप क्या कार का सपना नहीं बना सकते हैं? कार दिखावा नहीं है, जरूरत बन चुकी है आज की डेट में। 4 सीटर आप कार का सपना बना सकते हैं। बहुत सारी मार्केट में अच्छी अच्छी कारें हैं, उन कारों में से कोई एक कार सेलेक्ट कीजिए, और जिस दिन सेलेक्ट कर लोगे, जिस दिन सपना बना लोगे ना, तो उस दिन आपको दुनिया में सबसे ज्यादा वो वाली कार नजर आने वाली है। जब भी आप सड़क पे निकलोगे, अरे यार यही तो मैंने सपना बनाया है। आपके गोल्स आपके इर्द गिर्द घूमने घूमने शुरू हो जाएंगे। तो माय डियर लीडर्स, यहाँ पर आप ये सपना बना सकते हैं। हो सकता है कि किसी को अपनी बिटिया की शादी करना हो, तो डेफिनेटली वो 1 वर्ष में यहाँ से हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग से पैसा कमा के वो अपनी बिटिया की शादी कर सकता है, अपने बेटे की शादी कर सकता है। ये आपका सपना पूर्ण हो सकता है यहाँ से। और फिर लॉन्ग टर्म के सपने के अंदर अगर हम देखें, तो आपके पास एक अच्छा बंगला हो जाता है तब तक, आपके पास एक अच्छी कार हो जाती है तब तक, और आप एक बेहतरीन लाइफस्टाइल को जी रहे होते हैं। उस तरह का और देश विदेश की यात्राएं करने का वो सपना आपका पूरा होते हुए नजर आता है। तो शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म के ये गोल आप निर्धारित जरूर करें सर। आप कम से कम 100 रुपए का, मैंने कल एक वीडियो भेजा था किसी ग्रुप में, मैं खुद लेके आया, 100 रुपए में बिना डेट तारीख की डायरी है।
वहां पर कोई ऐसा नहीं कि 2021 की डायरी है या 2022 की है, वो बड़ा अच्छा है। उसमें आप अपने लोगों की लिस्टें बनाइए और उस तरह की चीजें आप वहां पर आप कर सकते हैं। और इतना अच्छा है, 100 रुपए में आ सकता है। शुरुआत आप कीजिए। 100 रुपीज क्या मायने रखता है, बहुत मायने रखता है एक आम आदमी के लिए। लेकिन उस डायरी को भगवान की तरह लेके आइए, खरीद के लाइए, पूजा कर लीजिए, क्योंकि यही डायरी आपके सभी सपनों को पूरा करने वाली है। यहीं पर आपका रॉ मटेरियल, कल बता रहे थे ना हमारे ग्रेट चंद्रशेखर आजाद जी कि इस बिजनेस का रॉ मटेरियल क्या है। मैं बताऊंगा आगे कि वो रॉ मटेरियल क्या होता है, किसी भी फैक्ट्री के अंदर कच्चा माल होता क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो आप समझ गए होंगे कि गोल यहाँ पर आपने देखना है, ड्रीम देखना है और उस ड्रीम को गोल बनाकर उसको फिक्स कर देना है कि आपको इतने दिन तक करना है तो करना है। मेरे को सीलिंग अचीवर 30 तारीख से पहले निकलना है तो निकलना है तो निकलना है तो निकलना है। उसके लिए प्लान करना है तो करना है, करना है। कहाँ है, कितने लोगों हो गए आपकी टीम में? अगर 50 लोग हो चुके हैं या 20 लोग अगर हो चुके हैं आपकी टीम के अंदर, तो उन 20 लोगों को फोन कीजिए, प्यार से पूछिए क्या बात है, कैसे है, क्या है। हाँ, हमारी अब आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, उनको बताना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। अपलाइन आपको फोन नहीं करेगा, आपको अपने सहभागी पार्टनर्स को फोन करके जूम मीटिंग में जबरदस्ती लाना पड़ेगा, तब उसके अंदर वो आग पैदा होगा। आइए चलते हैं इस बिजनेस की आन बान शान, बहुत बेसिक है इसकी जान। इस काम है। तो ऐसे भी किसी को देख के, मैं भी 4 साल से काम कर रहा हूँ, मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ। अरे भाई तू, भाई अरे सीख ले यार, नहीं है मालूम तो कोई बात नहीं, 18 साल से ऐसे ही बेला घूम रहा था, आप सीख ले। तो हाई रिच बिजनेस के अंदर पहला है लिस्ट मेकिंग। यही है जो चंद्रशेखर आजाद जी ने हमें कल बताया कि इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की आन बान जान, सब कुछ आपकी पहचान बनाने वाला कोई चीज है, तो वो पहला है लिस्ट मेकिंग, रॉ मटेरियल। तो किसका लिस्ट बनाना है? मैं अक्सर कहता हूँ लिस्ट किसका बनाना है, मैं बताऊंगा किसका लिस्ट बनाना है। लोगों का या सपनों का या अपनों का या गधे का या घोड़े का या कुत्तों का। लिस्ट मेकिंग आपका पहला काम है, लिस्ट मेकिंग। दूसरा है उसको इनविटेशन करना, आमंत्रण करना जूम मीटिंग तक। तीसरा है शो द प्लान, शो द प्लान, एसटीपी बोलते हैं इसको। और चौथा है फॉलो अप। ये 4 महत्वपूर्ण बातों को स्क्रीनशॉट मारने से काम नहीं चलेगा, इसको लिखना भी पड़ेगा। जो अगर डायरी लेके नहीं आए तो अभी मीटिंग खत्म होने के बाद में आसपास की स्टेशनरी स्टोर पे जाइए, जहाँ कॉपी किताब पुस्तकें मिलती हैं, उसको स्टेशनरी स्टोर बोलते हैं। वहां जाके जहां अपने बच्चों के लिए कॉपियां खरीदते हैं, उनके पास में एक फॉर्मल डायरी होती है जिसमें बिना डेट और टाइम के होता है। वो डायरी आप परचेज करके लाइए, 70-80 रुपए, 100 रुपए के आसपास आती है। और फटाफट भगवान का नाम लेके, उस परम पिता अल्लाह खुदा का नाम लेके आज ये काम कर ही डालिए। सबसे पहला 4 बेसिक के अंदर पहला है मेकिंग लिस्ट, सूची बनाना। सूची बनाना, सपनों की सूची बनाना। जैसे अपनी मिसेस के लिए अच्छी ड्रेसअप लेके आना, अपने लिए लेके आना, बच्चों के लिए कोई छोटी छोटी चीजें लेके आना जो वो काफी दिनों से डिमांड कर रहे हैं, जो आप लेके नहीं आ पा रहे हो, उनके लिस्ट बनाइए कि जनवरी महीने के एंड तक ये छोटे छोटे काम मैं पूरा कर पाऊंगा। तो लिस्ट ऑफ ड्रीम के अंदर यह आ जाता है सपनों का घर, कार, पैसा, बच्चों की शिक्षा, देश विदेश भ्रमण। तो ये लॉन्ग टर्म की लिस्टों में इसको शामिल करें। सपनों का घर, घर एक दिन में नहीं आएगा, 6 महीने में नहीं आएगा, कम से कम आपको 1 से 2 वर्ष यहाँ पर अपने आप को जम कर देना पड़ेगा, तब आपके सपनों का घर आ सकता है, कार आ सकता है, और बच्चों की शिक्षा के साथ देश विदेश घूमने का मौका मिल सकता है। तो आपने अब सपनों का लिस्ट बना लिया है, तो सबसे पहले अब इसी में आता है प्योरिटी में लिस्ट ऑफ नेम, नामों की सूची बनाई। नामों की सूची बनाइए, विचार कीजिए आपके मोबाइल फोन में सबसे पहले दूध वाले का नंबर, पड़ोसी का नंबर, माता पिता के साथ में जो अच्छे रिलेशन उनके दोस्त हैं उनका नंबर। ऐसे लोगों का लिस्ट बनाइए। आप पूर्व अनुमान मत लगाइए, यार वो तो एमएलए है, विधायक है, इस तरीके का वो थोड़ी करेगा। अरे वो भाई आपको किसने कहा उसको प्लान देने के लिए? अभी आपको सिर्फ कहा लिस्ट बनाने के लिए। जिनको आप जानते हो और आपको वो लोग जानते हैं, उनका लिस्ट बनाइए। कभी ऐसा ना लिख दे कि भी सोनिया गांधी का भी लिस्ट में नाम शामिल कर दिया और मोदी जी का भी कर दिया है। ऐसे नहीं, जो आपको जानते हैं और जिन्हें आप जानते हैं उनका लिस्ट आप अपने इस लिस्ट मेकिंग की सूची में रखिए। डोंट प्रीजस, पूर्व अनुमान नहीं लगाना है। मैंने पहले बताया मेक लिस्ट सिटी वाइज। आपको लिस्ट का जो निर्धारण करना है वो सिटी वाइज करना है। जैसे सपोज दैट कोई गुड़गांव में रहता है, अभी गुरुग्राम बोलते हैं उसको, गुड़गांव में रहता है, तो वो लिस्ट आपको दिल्ली का लिस्ट, एनसीआर का लिस्ट बना सकते हैं। जैसे दिल्ली के अंदर आपका जो नोएडा हो गया, इधर फरीदाबाद हो गया,
तो ये एनसीआर है। तो सबसे पहले आप लोकल कहाँ पर है वहां का लिस्ट उसी में निर्धारित कीजिए। सिटी वाइज सिटी का नाम लिखना बहुत जरूरी है ताकि आपको दिमाग अलर्ट हो जाए। बाय द वे आप निकल रहे हैं फरीदाबाद की तरफ तो आपको याद आ जाए कि हाँ भाई मेरी लिस्टों में ये लोग हैं। और इस तरीके से आप इस तरह से अपॉर्चुनिटी के अंदर एक अच्छी लिस्ट का निर्माण कर पाते हैं। मेकिंग लिस्ट सूची बनाने में अपडेट द लिस्ट डेली, रोजाना कहीं कहीं से भी, जैसे कई बार आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में अच्छा अच्छा रमेश क्या हाल चाल है, अच्छा मेरा नाम आशीष है, ऐसा हाथ हैंडशेक करके उसके बाद में अच्छा क्या करते हैं, इस तरह से आप अच्छा क्या आपका नंबर मिलेगा क्या, भाई तो मैं आता जाता रहता हूँ तो हाँ हाँ श्योर श्योर। अब इस तरह से आपकी लिस्टें बननी शुरू हो जाती है। आप अननोन स्ट्रेंजर लोगों का भी लिस्ट बनाना शुरू कर सकते हैं। तो अपडेट द लिस्ट सिटी वाइज आप करेंगे करेंगे और डेली आपने अपडेट करना है अपने लिस्ट को। कीप ए रिकॉर्ड ऑफ यस या नो। और जब आप प्लान कर लें उनसे बातचीत कर लें तो यस या नो लास्ट में देखिए ये फॉर्मेट है कुछ उसने अभी फिलहाल ना बोला है लेकिन भविष्य में आ सकता है। कई कई ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने एक एक साल तक दो दो साल तक फॉलो किया और उसके बाद में जब वो उसके साथ शामिल हुआ तो ऐसा कुछ कर गया कि जो उसने 2 साल में किया था उसने अगले 2 महीने में उस तरह का इनकम को जनरेट करके दिखा दिया। तो ऐसे महाधुरंधर लीडर्स कभी भी कहीं पर भी मिलते रहते हैं तो उनको आप अपने लिस्ट से रिमूव मत कीजिए, लिस्ट में शामिल ही रखिए। माय डियर लीडर्स, मैंने ये बताया कि आप लिस्ट किस तरह से निर्धारित कर सकते हैं। एक हम कई बार फ्रेंड्स का फार्मूला बताते हैं, वो भी ठीक है। फैमिली फ्रेंड्स का मतलब एफ का मतलब फैमिली हो गया, आर का मतलब रिलेशन। अब देखिए फैमिली और रिलेशन में कईयों को पता नहीं है, तो फैमिली के लोग कौन होते हैं और रिलेशन कौन होता है। फैमिली के लोग वो होते हैं जैसे हम और हमारा परिवार, हमारे चाचा आ सकते हैं हमारे फैमिली के साथ में, और हमारा भाई या हमारी बहन या हमारा जीजा, तो जीजा ये रिलेशनशिप में चला जाएगा। अभी हमारे मामा है वो रिलेशनशिप में चले जाएंगे। तो ऐसे रिलेटिव लोग अलग हो जाते हैं और कुछ फ्रेंड फैमिली के लोग अलग हो जाते हैं, फ्रेंड्स के लोग अलग हो जाते हैं। तो इसके लिए आप एक अच्छा फार्मूला है फ्रेंड्स का, इसका इस्तेमाल कीजिए और उससे एक अच्छा लिस्ट का निर्धारण आज से शुरू कीजिए। कॉन्टेक्ट, इनवाइट एंड फिक्स अपॉइंटमेंट। तो कॉन्टेक्ट करना यानी कि उनको संपर्क करना है। तो संपर्क करते समय इन बातों का ध्यान रखना है। तो भाई एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, मेरे साथ में काम करेगा क्या? वो बोले ओ भाई ये मेंबर बनाने वाली स्कीम ना तो बंद कर दे, कोई जॉब हो तो मेरे को बना। अभी वो बेचारे को, क्योंकि उसके पापा भी जुड़े हुए थे इस इंडस्ट्रीज में, वो असफल हो गए, और अभी कई लोग जुड़े थे वो असफल हो गए, तो उसको लगता भाई ये स्कीम है, बेट को बनाने वाली स्कीम, मेंबर जोड़ो मेंबर। तो इस तरह की अवधारणाएं जो बैठी हुई हैं, तो आप ऐसी ना बात करें, आप उनसे हालचाल पूछें, और भाई क्या हालचाल है, क्या चल रहा है आजकल, क्या काम हो रहा है, यार मुझे को तो डर लग रहा है यार तीसरी लहर ना जाए। जैसे कि मध्य प्रदेश में ये अलर्ट जारी हो गया है कि कल रात से आई थिंक 10 बजे से लेकर सुबह 4-5 बजे तक कर्फ्यू जारी। तो देखिए अलर्ट, तो ये जानकारियां जो मिल रही हैं, तो यार अपन क्या करें, कहीं दिन में ना हो जाए कर्फ्यू तो बड़ी समस्या हो जाएगी, लॉकडाउन ना हो जाए। तो ये सारी ये जो बेसिक बातों से ज्यादा लंबा नहीं खींचना है, 1-2 मिनट में इन बातों को रखना है, और उसके बाद में क्या सोल्यूशन निकला या फिर कैसे काम वाम चलेगा पता नहीं यार, भगवान ही मालिक, क्या करें। तो बोलना भगवान तो मालिक है ही है, लेकिन उससे बड़े मालिक तुम हो यार। एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, अगर बुरा ना माने तो मैंने भी अभी इसको देखा है और सोच रहा हूँ कि यार अपन दोनों भाई मिलकर इसको स्टार्टअप करते हैं, वो भी वर्क फ्रॉम होम। क्या है भाई क्या है? तो कई लोग बोलेंगे, कई लोग कहेंगे अबे मेंबर बनाने वाली स्कीम तो नहीं बता रहा तू। अरे भाई तू मेंबर बनाने वाली स्कीम में कहाँ उलझा पड़ा है, देख तो ले। ठीक है मैं बताता हूँ तेरे को, मैं बाद में फोन करता हूँ, अभी कई लोगों के फोन आ रहे हैं, मैंने खुद फोन किया था। अब इसके अंदर सस्पेंस छोड़ के आना है आपने, क्यूरियोसिटी जगानी है, जिज्ञासा पैदा करनी है, और फिर सब कुछ नहीं बताना, फिर मैं बाद में बात करूंगा, चल ठीक है भाई रख रहा हूँ फोन। इस तरीके से बात करके आप, ये कोई इसके जादू की छड़ी नहीं है, ये वो सिचुएशन पर निर्धारित करता है कि सामने वालों को कैसे आप आमंत्रित कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी यूट्यूब में वीडियो है कि आप अपने गेस्ट को कैसे इनवाइट करना है। तो संपर्क करना है, आमंत्रण करना है, फिर अच्छा बात हो गई तो फिर अगली बार आप उनको कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हो, और आप जूम मीटिंग के लिए उनको इनवाइट कर सकते हो। कहीं कहीं फिजिकल मीटिंग हो रही है, पॉसिबल हो तो वहां, अगर आपके 10-20-50 किलोमीटर के आसपास में है तो डेफिनेटली वहां के लिए भी आप अपॉइंटमेंट लेके वहां पर भी पहुंचे, क्योंकि कोई व्यक्ति वहां पर आकर जो 5,000 पर डे की इनकम को टच करता है वो आपके बीच में बताने वाला है। हो सकता है आपके एरिया में फ्रेंचाइजी ओपन हो रही हो, उसके लिए कोई इनॉग्रेशन का प्रोग्राम हो,
वहां पर आइए और इसका महासागर की इस महास्वरूप को दिखाइए। तो इस तरह से कॉन्टेक्ट एंड इन्वाइट कर सकते हैं। और शो द प्लान, जब जो मीटिंग में बुलाते हैं आते हैं तो 1-to-1 देखिए, प्लान करने के 3 मेन तरीके होते हैं। 1-to-1 अगर पॉसिबल हो, देखिए हम लीगल बिजनेस में काम कर रहे हैं तो आप 1-to-1 भी कर सकते हैं, जब तक ऐसी कोई समस्या भारत में नहीं है। तो 1-to-1 करने के लिए क्या करना होता है, आप पहले तो अपॉइंटमेंट वगैरह फिक्स कर लिया है तो वहां पर जाएं, उसको बताएं कि ऐसे से पहले एक घरेलू बात करते हुए बताएं कि अच्छा मैं दरअसल इसलिए आया था कि एक अच्छा प्रोजेक्ट है और मुझे लगा कि मैं शेयर करूं, करना नहीं करना या ये भगवान की मर्जी और तेरी मर्जी है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मेरी सिर्फ यही रोल है कि मैं आपको सही जानकारी सही तरीके से मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने भी कुछ दिन पहले इस काम की मैंने शुरुआत करी और इस तरह से 1-to-1 आप करेंगे। या फिर आप एक अपने एरिया की कोई भी व्यक्ति, अगर आपने कुछ लोगों का समूह बना लिया है, टीम बन चुकी है, तो आप निर्धारित कर सकते हैं होम मीटिंग, भाई आज रमेश के घर, आज सुरेश के यहाँ या उसके यहाँ। जैसा कि आप जब होम मीटिंग करें तो किसी तरीके का कोई इनॉग्रेशन करने की या कोई ऐसा डेकोरेशन करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली जाए, इवन चाय भी पीने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो हाई रिचियन है तो हाई रिच का चाय है तो बेशक आप अपनी चर्चा करने के बाद एक कप चाय पी सकते हैं, क्योंकि सर्दी का वक्त है। तो माय डियर लीडर्स, आप होम मीटिंग में 2-4 लोग, ज्यादा नहीं होने चाहिए, 2-4, जैसे कि 2 लोग आप पुराने हैं और 2-3 लोग नए बैठे हुए हैं। आपके पास एक चार्ट हो जाना चाहिए। एक चार्ट आता है आजकल 100 रुपए में आ जाता है, और एक मार्कर रखिए वहां पर कोई टारगेट बनाइए। 10 लोगों में से 7 लोग आपकी बात को जो है कि हाँ ठीक है देखेंगे, और उसमें से 5 लोग बिल्कुल तैयार होंगे, उसमें से 2-3 लोग ही आप तक के आपके मीटिंग तक पहुंच पाएंगे। तो ये आप टारगेट लेके चलिए। ऐसा सभी संभावित जगह होता है। आप ट्रेडिशनल मार्केट में जाइए, आप सेल्स एंड मार्केटिंग के नियम को समझिए, तो ऐसे ही होता है। बस वाला भी ऐसे चिल्लाता है, भाई चलो चलो मोती नगर मोती नगर मोती नगर, तो फिर क्या होता है, सारे लोग तो उड़ी चढ़ जाएंगे। अभी 10 लोगों के कानों में गया तो 2 लोग ही उस बस में चढ़ेंगे। तो सभी जगह वो तो पहले ही जन्मजात सिद्धांत है, आपको घबराने की क्या जरूरत है। सर मैं तो 10 को बता रहा हूँ, कोई समझ में नहीं आ रहा। अरे ये ऐसे ही चलता है भाई। तो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में बड़े सरल तरीके से काम को करना शुरू कीजिए। बहुत दिमाग लगा के, ज्यादा एक्साइटेड होके, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ में बिल्कुल काम मत कीजिए। बी कॉन्फिडेंस, लेकिन आप अपने आत्मविश्वास के साथ से बेहतर तरीके से काम कीजिए। तो ये शोधा प्लान करने के कुछ तरीके मैंने काफी शॉर्ट में बताए आपको। फॉलो अप फीडबैक, जब आपके पास, जैसे आजकल कई लोग फाइलें मंगा रहे हैं, तो ये जो बहुत अच्छा एक हाईरिच का फाइल है, उस फाइल को लें, और अगर आप नियर बाई आसपास में 10-12 किलोमीटर की दूरी में है तो वहां पर उस फाइल को छोड़ के आए। बोले कि ठीक है मैं निकल रहा हूँ, इसको देख लेना, और अच्छे से समझना है तो इसको और देखिए, फिर मैं कल इसको लेता हुआ चला जाऊंगा। तो 2 तरीके हो गए। 24 से 48 घंटे के अंदर हमें फॉलो कर लेना चाहिए। ये नहीं कि भैया फाइल छोड़ के आ गए, 15 दिन बाद अब भैया वो फाइल दो, भैया वो फाइल में तो बच्चों ने जो है कि भाई वो टिफिन पैक करके लेके चले गए, तुम्हारी फाइल ही फाड़। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब आप सीरियस नहीं होते तो उनको लगता है कि ये तो ऐसे फ्री में मुफ्त में बांटने वाली फाइल है, छोड़ के चला गया। कोई छोले कुलचे लपेट रहा है, उसके अंदर कोई कुछ कर रहा है। तो आपने एक निर्धारित समय पे उसको फॉलो कर लेना चाहिए। फॉलो करने के लिए आपको ये 2-3 तरीके भी है। कई बार पहले बता दीजिए उसको प्लान करने की बात में कि भैया इस व्यापार को, इस प्रोजेक्ट में काम करे ना करे, भाई मेरा फोन जरूर उठा लियो। मेरी मंशा बिल्कुल ये नहीं है कि तू 100% जुड़ी जा, मैं नहीं चाहता, लेकिन हमारी दोस्ती, हमारा रिलेशनशिप लंबा चले। बिजनेस अपनी जगह, हम और आप अपनी जगह। तो फोन जरूर उठाना भाई, कोई बात नहीं, अगर नहीं जच रहा है, नहीं जम रहा है, पापा मना कर रहे हैं, मम्मी मना कर रही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा फोन जरूर उठाइए। पहले बोल दो, प्लान दिखाने से पहले। कोई नाटक नहीं होना चाहिए। और किसी को बार बार फोन करके इरिटेट मत करो। वो फोन नहीं उठाया, सुबह नहीं उठाया, हो सकता है बिजी है, तुम 9 बजे लगा रहे हो, 10 बजे लगा रहे हो, 11 बजे, तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है क्या, दे फोन दे फोन। तो ये कोई बिजनेस मेंटेलिटी नहीं है। प्रोफेशनल तरीके से कॉल करने का तरीका सीखें। ईमेल के माध्यम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। देखिए नेचर ऑफ बिजनेस, इस बिजनेस में हमने शुरू से देखा है कि एन के ग्राफ पर ये बिजनेस काम करता है। शुरुआत के दिनों में आप 10 को प्लान दिखाओगे, एक को भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपके अंदर वो कार्यशैली, वो स्किल नहीं है अभी इस बिजनेस को लेकर। इसीलिए हमें अपने एक्टिव इफेक्टिव मेंटर अपलाइन से कांटेक्ट में रहना चाहिए, ताकि उनसे हम सीख सके। हमें लगातार ज्यादा जूम मीटिंग अटेंड करना चाहिए, ताकि हम भी बेहतर तरीके से बोलने का तरीका हम सीख पाए। तो माय डियर लीडर्स, जब हम वर्क करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। शुरू में जो नए लोग हैं
बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, रिजल्ट ना के बराबर आता है। हम शुरू में 10 लोगों को बताते हैं, एक को भी समझ में नहीं आता है। फिर आगे कुछ टाइम होता है, कुछ हम पुराने होते हैं, 1 महीना होता है, 2 महीना होता है, हम 10 को समझाते हैं, 2-3 को समझ में आना शुरू हो जाता है। फिर इसी तरीके से समय बीतता जाता है और अब हम 10 को समझा रहे हैं तो 5 को समझ में आ रहा है। कुछ दिन ऐसा आता है कि हम 10 को समझा रहे हैं, 7-8 को समझ में आ रहा है। तो ये थोड़ा-सा समय के साथ में आपकी इनकम की, आपकी जेब की गर्मी की वजह से भी लोगों को समझ में आना शुरू होता है। तब तक जब तक जेब भरे ना, जेब की गर्मी पैदा करना शुरू ना करे, तब तक आप प्लान दिखाते रहें, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान करते रहें और कब इस बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी में आप एक मास्टरी की तरफ पहुंच जाएंगे। वो कहता हूं ना कि करत करत अभ्यास की जड़ मती हो तो सुजान रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो ये बार-बार काम करने का नतीजा है कि आपको एक मास्टरी हासिल होनी शुरू हो जाती है इस बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी में और एक दिन आप 10 को समझाओगे तो 10 को भी समझ में आएगा और एक दिन किसी के सर पे हाथ रख दोगे, वही आपका पार्टनर बन जाएगा। ये पावर है इस नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस की। तो नेचर ऑफ बिज़नेस में शुरुआती दिनों में काम ज़्यादा करते हैं, रिजल्ट कम आता है या इनकम कम आती है। धीरे-धीरे आप काम करना शुरू करते हैं तो एक दिन ऐसा भी आता है कि आप काम स्मार्ट तरीके से कर रहे होते हैं और आपका इनकम वेरी स्मार्ट तरीके से बढ़ता हुआ चला जाता है। तो बस पेशेंस बनाए रखिए। आज में सफलता के 5 चरण। ये 5 चरण है, मैंने ऑलरेडी पहले ही आपको बताया। ड्रीम, सपने देखिए, नामों की सूची बनाइए, संपर्क करना और आमंत्रित करना, प्लान दिखाना, फॉलो अप करना और टीम का प्लेयर बनना। ये नहीं कि बस मेरा काम खत्म हो गया सर, अब तो मेरी टीम में 2-2 सीलिंग अचीवर आ गए, मैं तो चुपचाप बैठ जाता हूँ। नहीं भाई, चुपचाप नहीं बैठना है। उनके नीचे और 2-2 कैसे आएंगे, इसकी प्लानिंग आपने शुरुआत आज से कर देनी है। इसी को कहते हैं टीम प्लेयर, टीम का कप्तान, कैप्टन, जो भी कहते हैं ना, टीम लीडर्स। लीडर कौन होता है? जो अपनी टीम को लीड करता है। और इसने कैसे, जो लीडर्स ऐसे नहीं होते, आप अपने आप को लीडर तो मानते हो, अच्छी बात है, लेकिन लीडर ऐसे नहीं होता। लीडर हर जख्म को लेने के लिए तैयार होता है, जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार होता है। उसने अपनी डाउनलाइन को बोला कि आई मीटिंग की आयोजन रखना, कुर्सियां वगैरह ठीक से बैठा के रखना, वो नहीं बैठाया तो आपकी जिम्मेदारी उसको डांटना नहीं है। उसको एहसास होना चाहिए कि मैं कैसे, मेरा अपलाइन है यार, ये तो खुद ही कर लेता भाई, मुझे खुद कुछ ऐसा करो कि उसको शर्म आनी शुरू हो जाए। नहीं सर, सॉरी सर, मैं करता हूँ। तो ये लीडर तब समझ में आता है कि आपके अंदर वो कोई लीडरशिप है। आपको ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी टाइम फ्रीडम दे सकता है, मनी फ्रीडम दे सकता है और लाइफ टाइम की सिक्योरिटी दे सकता है। ये सब कुछ निर्भर करेगा आपके ऊपर और आपके काम करने के तरीके के ऊपर। स्किल को सीखा जा सकता है, ठीक है। टैलेंट तो जन्मजात पैदा होता है, टैलेंट लोगों का बिजनेस नहीं है। जिसके पास बहुत अच्छा टैलेंट है, ये जो मैं बोल पा रहा हूँ, ये भी मैंने कहीं से सीखा है। ऐसे ही लोगों की संगतों में आकर, सत्संगों में आकर, अच्छे-अच्छे लोगों के संपर्क में रहकर अच्छी-अच्छी बातों को मैंने सीखा है। जिसने इस दुनिया को बना लिया गुरु, उसका जीवन हो जाता है शुरू। तो अपने आप को अगर सीखना है तो गंदे नाले में पड़े शराबी से भी आप सीख सकते हैं, छोटे बच्चे से भी सीख सकते हो। सीखने की कोई उम्र नहीं होती और सिखाने वाले की भी कोई उम्र नहीं होती, किधर से भी सीखा जा सकता है। तो माय डियर लीडर्स, ये मैंने आप लोगों के बीच में बताया और आज की सेशन में आज बस इतना ही। आपने इस सेशन को ध्यान पूर्वक समझा, मेरी बातों में, मेरी कहे कोई बातें आपके दिल पे लग गई हो तो अच्छी बात लगनी चाहिए। जब तक दिल पे बात लगेगी नहीं, तब तक बात बनेगी नहीं। अपने अंदर के हनुमान को पैदा कीजिए, अपने अंदर के बर्निंग डिजायर को जगाइए। अगर आपके घर में ज्यादा पैसा आने वाला है तो क्या आशीष कुमार के घर में भेज दोगे क्या? या इस तरह की बातें आप पहली बार सुन रहे हो क्या? आज अगर आप 10 साल पुराने नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स हैं, 5 साल पुराने नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स हैं, 20 साल पुराने नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स हैं, सभी जगह इन्हीं बातों को रिपीट किया जाता है। एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, उसके बाद आगे के सेशन में हमारे बहुत सारे डायनेमिक लीडर्स आज इस सेशन को सुन पा रहे हैं। बहुत जल्दी मैंने सेशन को खत्म करने की कोशिश करी है, यही ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। एक कवि है कुमार विश्वास, जब उन्होंने आज से 10, 12, 15 साल पहले जब वो गाने का शुरू किया अपनी कविता का, एक ही गाना गुनगुना के, कई लोग कहते हैं यार एक ही काम करना पड़ता है, इस काम करना क्या है? पूरी रामायण खत्म हो गई, बोलता सीता किसका बाप था? बताइए, वो रामायण सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो बैठा ही क्यों है रामायण में? तो वही, अब सीता किसका बाप था ये उसी पूछिए। अभी सीता बाप है कि माँ है, यही पता नहीं है उसको। कल मैं दोपहर में, परसों में प्लान ले रहा था, कह रहा सर ये तो ठीक है, सारा प्लान ठीक है, इसमें अपन एक लेफ्ट करते हैं, एक राइट करते हैं, तो कितना मिलेगा? मैं कहा जिसने तेरे को बुलाया ना उसी से बात कर। अभी अभी पूरा प्लान, यदि प्लान देखने के लिए आया तो प्लान को देखिए। मैं सर गाड़ी चलाता, मैं बाइक चलाता था, तो जूम मीटिंग में क्यों आ रहा था? हाजिरी लगाने के लिए मत आ भाई। ऐसे अपने जरूरी काम है वो पहले निपटा ले। जो व्यक्ति इस काम को प्यार करेगा, जैसे कोई व्यक्ति किसी लड़की का ज्यादा ख्याल रखता है तो वो लड़की भी उसका ज्यादा ख्याल रखने वाली है।
जो व्यक्ति अपने परिवार का ज्यादा ख्याल रखता है, उसके परिवार वाले भी उसका ज्यादा ख्याल रखने वाले हैं। जो व्यक्ति हाई रीच में आने के बाद इस जूम मीटिंग का विशेष ख्याल रखता है, ध्यानपूर्वक सुनता है, समझता है, तो ये हाई रीच भी उसका सबसे ज्यादा ख्याल रखता है। ये सबसे पहले उसको हाई रीच में वो सीलिंग अचीवर बनाकर लगातार 5,000 पर डे 5,000 पर डे की इनकम तक पहुंचाने का काम करता है। तो कुमार विश्वास आज से 15 साल पहले एक ही कविता बोलता था, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है ना? तो अभी बस उतना बोल बोल के वो पतला सा आदमी अभी इतना मोटा तगड़ा हो गया, अरबपति बन गया। तो बस हाई रिस्क प्लान 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 करते रहिए, आप भी करोड़पति और करोड़पति बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे। मैं कहता हूँ टाटा, अडानी, अंबानी ना बने, लेकिन अपने परिवार में सबसे पैसे वाले तो बन सकते हैं मेरे दोस्त। बस इस बात की स्वीकार करें अपने आप से। आप इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आने से पहले देखिए 80% देश की आबादी जो एक गरीब तबके की जीवन को जीना शुरू करती, जो लोग कहते हैं मर्सिडीज बेंज ले ली इसने, 70 लाख 80 लाख रुपए की कार ले ली, उसके जीवन में अगर 70,000 साल का भी आ जाए ना, तो अपने आप को वो धन्य समझेगा। तो माय डियर लीडर्स, इस बिजनेस को भगवान के प्रसाद की तरह देना शुरू कीजिए कि भाई जो ले ले उसका भी भला और जो ना ले उसका भी भला। जो आपके बिजनेस में नहीं आता है उसको तिरस्कार मत कीजिए, उसको गलत शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। कोई दूसरी कंपनी में काम को कर रहा है तो उनको प्लान बताने का तरीका यही है कि आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं, मैं बड़ा दिल से रिस्पेक्ट करता हूं, अगर आप वहां से आने वाले 2-3 महीने में 20-30 हजार 40 कंपनी वाले जो जिसका अपना ब्रांड बना हुआ है, अगर उसमें जुड़े हुए तो उसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं। वो आपको जो उसका टर्म एंड कंडीशन उसके अकॉर्डिंग आप करना चाहे तो वो करते रहिए। लेकिन हाई रिस्क में तो वो सारे ऑल ब्रांडेड प्रोडक्ट है, चाहे हिंदुस्तानी यूनिलीवर के हो चाहे कोई भी कंपनी के हो, ऐसे प्रोडक्ट को हम तो हर महीने घर में इस्तेमाल करते ही है ना मेरे दोस्त, तो उसको परचेज कर लेंगे। और एक बार यहाँ पर प्राइम मेंबरशिप लेने के लिए 750 रुपए की आवश्यकता पड़ती है। बस सिंपल, एक लेफ्ट एक राइट, 200 बिजनेस वैल्यू मैचिंग, तो 200 रुपए का पेयर कमीशन, डेली इनकम 5, यहाँ पर 5,000 रुपए, यानी कि 25 कैपिंग लिमिट। शॉर्ट में अगर आप बात को बेहतर तरीके से रखने का तरीका सीख जाएंगे तो हर व्यक्ति आपका दीवाना कायल हो जाएगा और आपका बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी गति से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो मुझे ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थैंक्स कहना चाहूंगा मिस्टर राजकुमार बनर्जी का, जिन्होंने 9 महीने पहले इस इंडस्ट्रीज के बारे में धीरे धीरे, वो डर के नहीं, वो संकोच बस कि भैया सर तो अच्छी इंडस्ट्री में काम को कर रहे हैं, मैं क्या बताऊं इनको, और वो बता नहीं रहे थे, बताते नहीं बताते। वो मैं कई बार पूछता करना है क्या सर, बोला नहीं नहीं सर, आप जहाँ काम कर रहे हो अच्छे से कर रहे हो, आप वही कीजिए। ऐसे बोल बोल के और मैं भी कहता था यार ऐसी कंपनी चलती नहीं है आज तक। और 9 महीने बाद मुझे फिर से रायपुर जाने का सौभाग्य मिला और वहां जाकर मैं जब मिला तो उन्होंने कहा देखो आशीष जी, कोई बड़ी बात नहीं है, ये मेरी इनकम है। साइड में आकर उन्होंने दिखाया कि 15,000 डेली का इनकम आज जनरेट कर रहा हूँ 8 महीने के दौरान। उस टाइम 8 महीने हुए थे, अभी 9 महीने हो गए। तो इस तरीके से मैं बड़ा प्रभावित हुआ, लेकिन इनकम को देख के बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ, क्योंकि मैं भी जितनी इनकम वो कर रहा था उतनी इनकम तो मैं उस इंडस्ट्री से ऑलरेडी ले चुका था। मैं प्रभावित इस बात से हुआ कि यार अभी ये हम एक इंटरनेशनल प्लान के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन उसका इंडिया के अंदर कोई वजूद नहीं है। लेकिन मेरे को इंडिया में ऐसा कोई अच्छा प्रोडक्ट बेस और लीगल बिजनेस चाहिए था। मैं सर्चिंग मोड पर था और फिर मेरे दिमाग क्लिक कर गया और मैंने भी आज से 1.5 महीने पहले काम की शुरुआत करी और 5,000 पर डे की इनकम को 15 दिनों के अंदर टच करके दिखाया। मेरी टीम में ऐसे कई लोग हैं जो कि 20,000 30,000 रुपए की इनकम को टच कर चुके हैं, 5,000 रुपए के सीलिंग अचीवर को टच कर चुके हैं। आप भी कर सकते हैं। बने रहिए, जमे रहिए और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच। आगे की सेशन को कंटिन्यू करने के लिए एक जबरदस्त जोश के साथ में मिस्टर कमलेश जी आए और आगे की सेशन को संचालित करें। जितने भी लीडर्स हमारे साथ में बैठे हुए हैं, इस मंच में आए हुए, उन सभी में से कई लोग, कई लीडर्स ऐसे हैं जिनको अपनी बातों को रखने का जो है कि उनको मौका मिले, जरूर उनको मौका दीजिए। और आज बैतूल के अंदर यहाँ पर भदोही के अंदर एक बहुत ही शानदार फ्रेंचाइजी की ओपनिंग करने के लिए रामनिवास पटेल जी, राजकुमार बनर्जी और ऐसे 500 लीडर्स वहां पर पहुंचे हुए, वो भी अपनी कहानी अपनी जुबानी बताने वाले हैं। तो ज्यादा विलंब ना करते हुए प्लीज मोस्ट वेलकम कमलेश सर आए।